हेलो दोस्तों, मैं आपका अमित मीपा सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी की सेगमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताऊंगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रयोग कब और कहां किया जाता है और इसे क्यों लाया गया है और पेंट में इसे किस पर लागू किया है, किस किस स्टेट में इसे लागू किया गया है कि एनएसए जो कि रासो का क्या होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना जरूर न भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको एनएसए के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एनएसए क्या है। एनएसए केंद्र या राज्य सरकार को लगाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने में सरकार के सामने बाधा उत्पन्न करता है। कोई भी व्यक्ति सरकार के सामने सरकार चलाने में बाधा उत्पन्न करता है या आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधक बन रहा है तो संबंधित सरकार द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की स्थापना जो है 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुई थी और जब भी इसके अस्तित्व में आई थी। जिससे एनएसए जो है इंदिरा गांधी जी के अस्तित्व में जब इनकी सरकार थी तभी आई थी। ये रासुका में संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 माह तक गिरफ्तार कर जेल में रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति से ऐसे संदेह है कि वह सुरक्षाकर्मी किसी पर हमला करने वाला है तो उस पर बिना किसी के गिरफ्तार किया जा सकता है। 5 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। अगर सबूत वगैरह उसके खिलाफ मिलते हैं तो उसे 10 दिन के लिए, तो फिर बाद में राज्य सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। अगर वो चाहे तो उसे 12 माह तक अपने जेल में डलवा सकती है। दोस्तों, मैं अब आपको रासुका यानी कि एनएसए के प्रावधान के बारे में बताऊंगा। इसके अन्य क्या क्या प्रावधान है। नंबर 1, यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के नुकसान पहुंचाने या विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने या हानि पहुंचाने, सार्वजनिक व्यवस्था के स्वभाव रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत देता है। अभी हाल ही में जो कि मध्य प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश में कुछ गिरफ्तारियां इस एनएसए के तहत हुई हैं। नंबर 2, एनएसए के तहत संबंधित अधिकारी को यह पावर है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रख सकता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि उसे 5 दिनों तक कैद में रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थिति में यह अवधि 10 दिन तक हो सकती है। इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। 10 दिन के बाद डीएम को या पुलिस कस्टडी में जो रखता है उसे राज्य सरकार की अनुमति जारी है कि उसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि इसे आगे रखना है या नहीं रखना है। उसे इसके बारे में बताना पड़ेगा कि इस कारण से इसे कस्टडी में लिया गया है। राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का कोई भी हक नहीं है। ऐसी उसे कोई भी सहायता नहीं मिलेगी जिसके ऊपर एनएसए लग जाएगा। उसे कोई भी वकील आदि नहीं प्राप्त होगा जिससे कि उसकी मदद मिल सके, और ना ही 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसे पुलिस कस्टडी में ही रखा जाएगा। यह कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए
गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। और ये एनएसए जो है किसी व्यक्ति को जो कि देश में रह रहा है, हमारे देश में कोई विदेशी है वो रह रहा है, उसे बाहर निकालने के लिए भी शक्ति रखता है अपने अंदर। दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और पुलिस सुरक्षा बलों पर हमला करने के जुर्म में या बदतमीजी करने के जुर्म में, जो कि मुरादाबाद में अभी की है कुछ लोगों ने, संक्रमित मरीजों द्वारा अपने कोरोना संक्रमण को अन्य स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में कुछ लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है अभी फिलहाल ही में। एनएसए के अंदर कारावास की अवधि कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एनएसए के अंदर क्या क्या कार्रवाई होती है और इसके अंदर कितना कारावास है। एनएसए में यह प्रावधान है कि संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकता है। सरकार, राज्य सरकार चाहे तो उसे बिना आरोप के, बिना किसी अपील के उसे 12 महीने तक अपनी जेल में रख सकती है। लेकिन सरकार द्वारा नए सबूतों के मिलने पर इस अवधि को और भी बढ़ा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ और सबूत मिल जाते हैं तो उसे 12 महीने से अधिक भी रख सकती है जेल में। अगर कोई अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर राज्य सरकार को कारण बता देता है, जब तक राज्य सरकार इसकी गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर देती तब तक गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि केवल 12 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। वह केवल 12 दिन तक ही होगी, जब तक राज्य सरकार उस पर अनुमोदन नहीं कर दी। जब तक ध्यान रहे कि गिरफ्तारी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के तहत ही जारी कर सकती है। इस पर जो गिरफ्तारी के जो आदेश जो है केवल डीएम या पुलिस आयुक्त जो बड़ा अधिकारी होता है वही इस पर संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत जारी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।